हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक क्यू आर सेट इंटरफेस एंड हैश सेट इंटरफेस। आज है डे 3। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैक से। बेसिकली स्टैक होता क्या है? अगर हम स्टैक की बात करें, स्टैक इज अ क्लास। ओके, स्टैक क्या है? क्लास है। इट इज अ पार्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या था? वहाँ पे एक लेगेसी क्लास थी। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है? स्टैक स्टैक क्लास है। इट इज अ पार्ट ऑफ लेगेसी क्लास एंड एक्सटेंडेड वेक्टर। और स्टैक की बात की है तो स्टैक बेसिकली फॉलो करता है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। एलिमेंट इंसर्ट होते हैं लास्ट से और रिमूव होते हैं फर्स्ट से। ओके, नाउ अगर इसके अंदर हम मेथड की बात करें सबसे पहले, तो स्टैक के अंदर मेथड आता है पुश, जहां पे हम लोग एलिमेंट को ऐड करते हैं टू आर टॉप। पॉप मेथड होता है जो रिमूव करते हैं टॉप एलिमेंट को। पीक की बात करें तो हम टॉप एलिमेंट को व्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज एम्प्टी मेथड होता है एलिमेंट को चेक करने के लिए। ना, एक एक करके हम लोग मेथड को कवर करते हैं। सबसे पहले तो एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम रखते हैं स्टैक example.java। ओके, नाउ स्टैक। अब इसके सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टैक है क्या। तो स्टैक फॉलो करता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। और इट इज अ पार्ट ऑफ लेगेसी क्लास। किसका पार्ट है? लेगेसी क्लास का पार्ट है। ठीक है, लेगेसी क्लास का यहाँ पे ये पार्ट है। ना, अगर मेथड की बात करें हम लोग इसके अंदर, सबसे पहले अगर मेथड हम लोग देखें, उसके अंदर एक मेथड आता है सबसे पहले जिसको बोलते हैं हम पुश मेथड। पुश मेथड इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट को ऐड करने के लिए टू अ टॉप। ओके, उसके बाद हमारा पॉप मेथड। पॉप मेथड इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट को रिमूव करने के लिए टॉप एलिमेंट को, यानी कि टॉप एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप का इस्तेमाल करते हैं। देन आता है हमारे पास पीक। पीक मेथड इस्तेमाल किया जाता है हम लोग टॉप एलिमेंट को व्यू करने के लिए, यानी कि पीक समझो एक माउंटेन की तरह समझो। पीक माउंटेन यानी कि व्यू करने के लिए, यानी कि टॉप एलिमेंट को व्यू करने के लिए पीक मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करते हैं। देन आता है इज एम्प्टी। ओके, इज एम्प्टी का यूज करते हैं। इस एम्प्टी का यूज करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा जो स्टैक है एम्प्टी है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे सर्च। ओके, सर्च बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट को, यानी कि जो पोजीशन है फ्रॉम टॉप, ये चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सर्च को। कैसे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, और पब्लिक क्लास। क्लास का नाम हम लोग हैं स्टैक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैक कैसे क्रिएट करेंगे? स्टैक लिखेंगे, then जो हमारा ऑब्जेक्ट हम लोग है, हम लेंगे इंटीजर वैल्यू, और देन स्टैक वेरिएबल नेम न्यू, और यहाँ पे स्टैक। ओके, स्टैक को हम लोग ने क्रिएट कर लिया। स्टैक को हम लोग ने इंपोर्ट भी कर लिया इंटीजर की इंटीजर स्पेलिंग। और हम लोग यहाँ पे डेटा को कैसे ऐड करेंगे? डेटा को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पुश मेथड। ओके, कैसे? एस डॉट पुश, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 10। देन एस डॉट पुश सेकेंड वैल्यू को पुश करेंगे जो कि है 20। एस डॉट पुश, हम लोग एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पे 30। हम लोग ने तीन एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिए। हम लोग इसको रन करते हैं सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो नाम है वेरिएबल एस, इसको हम लोग पास करेंगे। हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं तो हमारा जो स्टैक है 10 20 30 यहाँ पे तो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 20 30 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, नाउ डेटा हमारा प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टॉप एलिमेंट को व्यू करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पीक। पीक मेथड, पीक मेथड। पीक मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे? सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे एस डॉट पीक। ठीक है, ये क्या करेगा? जो टॉप एलिमेंट है उसको व्यू करने के लिए यूज करेंगे। टॉप एलिमेंट कौन सा यहाँ पे? सबसे पहले 30 है। ठीक है, क्यों 30 है? क्योंकि मैं बता दूं, जो स्टैक है वो फॉलो करता है लीफो। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इंसर्ट किससे होता है? लास्ट से होता है। रिमूव कहाँ से होता है? फर्स्ट से होता है। ठीक है, टॉप एलिमेंट जो हम लोग व्यू करने के लिए क्या आ गया? हमारा 30 आ गया। ठीक है, हम लोग ने किसका यूज किया? पीक मेथड का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट की बात करेंगे पॉप। पॉप बेसिकली यूज किया जाता है टॉप एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पीक की जगह पॉप लिखेंगे। ठीक है, नाउ
ये क्या करेगा, टॉप एलिमेंट को यहाँ पे ये रिमूव कर देगा। ओके, तो क्या कर दिया, 30 को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। देन बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सर्च की। सर्च कैसे करेंगे, मान लो हमको कोई एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग टॉप की प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट सर्च, और कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, मान लो 10 को सर्च करना है, ठीक है। 10 को सर्च करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जब रन करेंगे तो हमको ये बता रहा है कि इंडेक्स डेटा है कहाँ पे मिल रहा, तो वैल्यू है 10 के किस पे है, 2 पे है, ठीक है। 2 पे यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ठीक है। पोजीशन बता रहा है कि 10, जो 10 की पोजीशन कहाँ है, 2 पे है, ठीक है। 2 पे हमारी पोजीशन है 10, ओके। फर्स्ट की बात की है 20 है, और सेकंड की बात की है 10 है, क्योंकि हम लोगों ने ओवरऑल डेटा को रिमूव कर लिया है, ठीक है। पहले हम लोगों ने जो डेटा को स्टोर किया था वो क्या था हमारे पास, 10 था, 20 था, देन 30 था, टॉप एलिमेंट ये है। देन हम लोग ने 30 को रिमूव कर दिया तो टॉप एलिमेंट ये बना 1 और 2, तो 2 पोजीशन कितनी है, 10 की 2 है, तो ये हमारा क्या रहा, 2 आ रहा, तो हमारा डेटा यहाँ पे भी 2 यहाँ पे तो हो रहा है, ठीक है। नाउ अब एक और लास्ट मेथड था जिसकी बोलते हैं हम लोग इज एम्प्टी। हम लोग अगर चेक करना चाहें इज एम्प्टी तो कैसे चेक करेंगे, सेम हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे थे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, एस डॉट इज एम्प्टी, ओके। अगर ये एम्प्टी होगा तो बेसिकली ट्रू आएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 एलिमेंट हैं जो कि है 10 और 20, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा है। ये हमारा क्या है, स्टैक है, ओके। नाउ हम लोग बात करेंगे अब क्यू के बारे में, बात करेंगे क्यू बेसिकली है क्या, ठीक है। नाउ अगर हम लोग क्यू के बारे में देखें तो क्यू बेसिकली ये फॉलो करता है फीफो, ओके। मैं सबसे पहले फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो पहले बात करते हैं एक्चुअली में क्यू होता क्या है, क्यू फॉलो क्या करता है, क्यू फॉलो करता है क्यू इंटरफेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्यू फॉलो करता है फीफो की, फीफो प्रिंसिपल। फीफो प्रिंसिपल मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको इम्प्लीमेंट किससे करते हैं, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंटेड बाय हम लोग लिंक्ड लिस्ट के थ्रू, या हम लोग पीओटी क्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे, ओके। नाउ मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड बंद कर लेता हूँ। नाउ इसके अंदर सबसे पहले मेथड की बात करेंगे, मेथड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है हमारा ऐड मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैं मेथड लिख देता हूँ। पहले मेथड आता है ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या करता है, एलिमेंट को इंसर्ट करने में काम आता है। देन ऑफर, ऑफर यूज किया जाता है कि हम लोग इंसर्ट करते हैं एट अ सेफ साइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूव। रिमूव का यूज किया जाता है कि हम लोग कोई एलिमेंट को रिमूव करना है फ्रॉम द हेड। पोल का पोल जो होता है, पोल मेथड इट इज रिमूव सेफली, ओके। एलिमेंट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट मेथड। एलिमेंट मेथड बेसिकली हम लोग हेड को व्यू करने के लिए करते हैं, और पीक मेथड बेसिकली हम लोग व्यू सेफली करने के लिए यूज करते हैं। कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं कि करके। सबसे पहले नाउ हम लोग ने यहाँ पे क्यू फाइल बना ली है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्यू को क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्यू इक्वल टू न्यू, और किसकी हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे, दो तरीके थे। सबसे पहले था यहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू या पीओटी के थ्रू। मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू करता हूँ, ठीक है। लिंक लिस्ट के थ्रू यहाँ पे मैं डायमंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसको मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट और क्यू को दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे डेटा को ऐड करेंगे, तो क्यू डॉट ऐड, सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे ए को ऐड करेंगे। देन क्यू डॉट ऐड, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को ऐड करेंगे जो कि हमारा पी, ओके। उन्होंने दो एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। नाउ इसकी हेल्प से किया मैंने ऐड विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड, ओके। ऐड मेथड क्या करेगा, इंसर्ट करेगा एलिमेंट, ठीक है। अगर फेल हो जाएगा तो ये एक्सेप्शन को भी थ्रो करता है, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑफर, ठीक है। ऑफर में ये कैसे करेंगे, ऑफर बेसिकली हम लोग इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को और रिटर्न करेंगे फेल इफ इट फेल टू सेव, ओके। सपोज हमने क्यू डॉट यहाँ पे
क्यू क्या है, वेरिएबल नेम है क्यू डॉट ऑफर। यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू को इंसर्ट किया, डेट इज कॉल्ड सी को हम लोग ने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। हम लोग प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्यू को पास कर देते हैं क्योंकि हमारा क्यू में क्या है, डेटा स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, देखो ए बी सी आ गया है हमारे पास, यहाँ पे तो होकर आ गया। नाउ हम लोग बात करेंगे अनदर डेटा टाइप ओ अनदर मेथड की, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बेसिकली रिटर्न करता है, हेड को रिटर्न करता है, ठीक है। हेड को रिटर्न करेगा, कैसे करेंगे हम लोग इसको यूज, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, यहीं पे लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्यू डॉट एलिमेंट का यूज करेंगे, क्यू डॉट एलिमेंट का, ठीक है। नाउ रन करेंगे तो बेसिकली ये हमको रिटर्न करेगा हेड को। हेड क्या है हमारा, ए है, तो ए को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, एलिमेंट की हेल्प से हो गया। नाउ बात करते हैं पीक की। पीक मेथड क्या करता है, पीक मेथड बेसिकली रिटर्न करता है हेड को, रिटर्न नल इफ एम्प्टी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, तो यहीं पे जहाँ पे एलिमेंट लिखा है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीक, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे तो ये हमारा रन करके दे रहा है एक जो पीक क्या है, टॉप का जो एलिमेंट कौन सा ए है, तो ए को हमारे यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। नाउ सेम हम लोग बात करते हैं पोल मेथड की, बात करते हैं। पोल मेथड रिमूव करेगा हेड को और रिटर्न करेगा नल इफ एम्प्टी, ओके। कैसे होगा यहाँ पे, सेम हम लोग क्यू डॉट पोल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ओके। नाउ रन करते हैं, हम लोग यहाँ पे टॉप एलिमेंट जो हमारा है उसको हम लोग यहाँ रिमूव कर रहे हैं, सेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग अपनी जो क्यू है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू, ओके। रन करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी सी बचा, क्यों, क्योंकि पोल का यूज किया, पोल ने क्या किया, हेड वाले डेटा को रिमूव कर दिया जो कि है ए, और हमको बी सी जो डेटा बचा है वो हमको यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है, हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नाउ अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हमारे पास स्टैक में बात कर लिया हमने, क्यू बात कर ली, क्यू इंटरफेस बात कर लिया, देन बात करते हैं सेट इंटरफेस होता क्या है। सबसे पहले मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सेट इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट जावा, ओके। मैंने सेट इंटरफेस जावा यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं सेट इंटरफेस होता क्या है। इसलिए सेट इंटरफेस इट इज़ यूज टू स्टोर यूनिक एलिमेंट ओनली, इट इज़ यूज टू स्टोर यूनिक एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स ओनली, यूनिक एलिमेंट मतलब क्या होता है कि नो डुप्लीकेट, ओके, कोई भी डुप्लीकेट यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं होती है, ठीक है। अगर टाइप की बात की जाए सबसे पहले, तो यहाँ पे टाइप्स होते हैं यहाँ पे हैश सेट, ओके। देन आता है लिंक्ड हैश सेट, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्री सेट, ओके। अगर इसके अंदर मेथड की बात करें हम लोग यहाँ पे हैश सेट की, तो यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं। सबसे पहले ऐड मेथड होता है एलिमेंट को ऐड करने के लिए, देन आता है हमारे पास रिमूव मेथड, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डेटा को रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंटेन्स। कंटेन्स बेसिकली चेक करता है कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। साइज का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग साइज यूज करते हैं। साइज का मतलब है कि कितने एलिमेंट हैं वो काउंट यहाँ पे रिटर्न करके देगा। देन एक मेथड होता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड बेसिकली हेल्प करता है टू रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द सेट। देन आता है नेक्स्ट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी इसके लिए यूज़ किया जाता है कि ये चेक करने के लिए अगर हमारा डेटा एम्प्टी है, यानी कि कोई भी डेटा इसमें एलिमेंट में है नहीं, तो हम लोग यहाँ रिटर्न करते हैं ट्रू, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसके कोड की। सबसे पहले हम लोग क्या, एक सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लिया मैंने जो कि है सेट इंटरफेस एग्जाम्पल। इसी के अंदर सबसे पहले सेट को क्रिएट करेंगे। सेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप लेंगे, क्योंकि हमको डेटा स्टोर करना है कौन सा, इंटीजर डेटा। यहाँ पे हम लोग इंटीजर लेंगे और वेरिएबल नेम दैट इज कॉल्ड एस इक्वल टू न्यू, और किसकी हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे, हैश सेट की हेल्प से यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। और यहाँ पे हैश सेट आ गया, और सबसे पहले हमको सेट को भी इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एस्टिक कर लेता हूँ। एस्टिक मतलब सारे जो डेटा है वो एक साथ ही हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक तरीका है, हम लोग यूज़ करते हैं ऐड। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, मान लो हम लोग को बुलियन चाहिए, बुलियन, और यहाँ पे वेरिएबल है R1 इक्वल टू
सेट एस डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी जो कि है 10। ये बेसिकली रिटर्न करेगा ट्रू इफ एलिमेंट इज एडेड, अगर एलिमेंट ऐड हो गया तो ट्रू को रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे हम लोग R1 को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अगर एलिमेंट हमारा ऐड हो गया है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ओके R1 आउटपुट टैलेंट, और क्या रिटर्न कर देगा R1। ओके, मैं इस तरह डायरेक्टली अगर मैं चाहूँ ऐड करना एस डॉट ऐड, अगर मैं यहाँ पर 10 ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होगा कि हमको एक तरीके से डुप्लीकेट। लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम आ रही है नाउ। तो डायरेक्टली इसको भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। उन्होंने हैश सेट का इस्तेमाल किया, सेट की यूज़ किया, मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूँ और एस डॉट ऐड, और इसके अंदर हम लोग 10 को ऐड कर रहे हैं। ओके, इलीगल टाइप, ओके। ओके, मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, जावा ऑनलाइन कंपाइलर, ओके। ऑनलाइन कंपाइलर में करके दिखाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, ऐसे वर्जन की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं ऐड किया और सेट डॉट ऐड एलिमेंट किया जो कि 20 एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, और सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेट को प्रिंट कर दिया, ठीक, सेट को प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, ओके। मैंने एक चीज़ मिसिंग की है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लगाया यहाँ पे, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लगाया, मैं वही कहूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। चेंज करता हूँ यहाँ से, और ये मेन फंक्शन हमको लगाना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है, एलिमेंट्स को ऐड किया, सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने 20 को ऐड कर दिया, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलेंट, और यहाँ पे मैंने सेट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ अब इसको रन कराते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा 20 और 10 यहाँ पे डेटा जो है प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। इसको एक तरीके से और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो हम लोग इसको किसी वेरिएबल में मैंने हम लोग बुलियन ले रहे हैं, बुलियन, और एक R1 ले रहे हैं यहाँ पे, और इक्वल टू सेट डॉट ऐड। ये बुलियन इसलिए ले रहे हैं कि अगर हमारा एलिमेंट ऐड हो जा रहा है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करो, ठीक है। ना अगर हमारा एक एलिमेंट R1 और हम R1 को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं R1, ठीक है, अगर R1 हमारा ऐड हो गया तो ट्रू को रिटर्न करो, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स को भी रिटर्न करो, क्योंकि हमारा ट्रू एलिमेंट यानी कि हमारा जो डेटा है वो ऐड हो गया, ठीक है। अगर हमको चेक करना है कि डेटा एक्चुअली में ऐड हो गया कि नहीं हो गया, तो हम लोग यहाँ पे तो बुलियन में एक वेरिएबल लेके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि ये चेक करेगा कि वैल्यू हमारा डेटा ऐड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। नाउ सेम तरीका हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, सेम हम लोग R2 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग प्रिंट करते हैं कॉपी, और ये ट्रू, यहाँ पे R2 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि है, ये क्या है, हमारा डुप्लीकेट डेटा है, ये क्या है, डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है। नाउ रन कराएंगे हम लोग यहाँ पे, डुप्लीकेट डेटा है, यहाँ पे क्या रिटर्न करके आ रहा, फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी एक डेटा हमारे में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या रिटर्न करके आ रहा, फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। हम लोग कुछ मेथड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया, आप रिमूव कर सकते हैं, कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, साइज ये सिमिलर होता है जैसे हम लोग बाकी रिटर्न करें, जैसे लिस्ट में करें, अरे लिस्ट में करें, बाकी सेम इस तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं सारे मेथड को यूज़ करता हूँ,
पहले ही अभी मैंने आपको दिखाया कैसे डुप्लीकेट चेक करते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे सेट डॉट ऐड करते हैं। मैंने सबसे पहले वैल्यू चेक ऐड की, 10 को ऐड किया, और सेट डॉट ऐड मैंने यहाँ पे 20 को ऐड किया, देन सेट डॉट ऐड यहाँ पे फिर से मैंने 10 को ऐड किया। ये क्या है, डुप्लीकेट है, ठीक है। नाउ सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेट को प्रिंट कर लेते हैं। सेट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। उसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे 10 और 20 यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है, बट लास्ट वैल्यू प्रिंट देखिए होकर नहीं आ रही, क्योंकि ये क्या है, डुप्लीकेट डेटा है, और डुप्लीकेट डेटा को ये क्या कर देता है, शायद इग्नोर कर देता है, ठीक है। एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कंटेन्स। कंटेन्स मेथड का यूज़ करेंगे। कंटेन मेथड क्या करता है, बेसिकली ये चेक करेगा कि डेटा में एक्चुअली डेटा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग सिस्टम डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर सेट डॉट कंटेन्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चेक करेंगे 10 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे 10 प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न करके देगा, कंटेन ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 30 चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और 30 एक्चुअली में हमारे डेटा में प्रेजेंट नहीं है। ये क्या रिटर्न करके देगा, ये हमको फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पे देगा। देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे रहा है, फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हमको साइज चेक करनी है कितनी साइज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइज मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे साइज को यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ रन करेंगे तो यहाँ पे हमको इससे क्या करेगा, साइज देगा। कितना साइज है, 2 साइज है। ये किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सेट के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे